प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ। खुदावन की सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का पाक वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के हाथों में कैसे समर्पित रहना है, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 23 की 28 आयत में लिखा है। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो उस समय यीशु के कोड़े लग चुके थे। जब जो स्त्रियां रो रही थी, उन्हें यीशु मसीह ने मुड़कर बोला, मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं जी उठने वाला हूँ। अब रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के कुछ सालों बाद रोमी लोगों ने उसी यरूशलेम पर अटैक किया। एक एक यहूदी को बंदी बनाया, उसके आराधनालय को तोड़ डाला, एक एक जन को बंधन के नीचे ले जाकर पूरे शहर की महिमा को ख़त्म करके बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आपको कहता है कि तू माफ़ कर, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देगा जो मसीह के साम्राज्य के खिलाफ हैं। आपको उन्हें माफ़ करने के लिए बोला है ताकि आप आज़ाद रहें, क्योंकि उसने बोला है कि संग्राम तेरा नहीं मेरा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीही लोगों को मारते हैं, जलाते हैं और फिर उसके बाद वे खुद बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा है कि जो बोलते हैं कि हम चर्च नहीं खुलने देंगे, और जब परमेश्वर बदला लेने पर आता है तो फिर उनकी वीडियो इंटरनेट पर रोते हुए आती हैं। परमेश्वर ने यह कहा, तुम अपना बदला खुद मत लेना, क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूँ, सिर्फ अपने घुटने लगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है। परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को लिख कर रखता है, तो वह तुम्हारे दुश्मनों के शब्दों को कैसे भूल सकता है। वह सब का बदला लेता है, इसीलिए आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह करना है जो परमेश्वर चाहता है। इसीलिए उसने कहा, तुम अपना भला बुरा अपने ज्ञान की आँखों को मत खोलो, सिर्फ मेरे सामने से कुछ सब कुछ समर्पित कर दो। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। वह नहीं चाहता कि आप अपना भला और बुरा सोचें। वह यह चाहता है कि हम अपने हाथों में, उसके हाथों में समर्पित रहें। जो परीक्षा हमारी ज़िंदगी में है, उन परीक्षा में हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने समय को प्रार्थना में बिताकर, उपवास में, पवित्रताई में बिताकर चलें, तो फिर वह आपको स्वर्गीय हीरा बनाता है, क्योंकि वह ऐसा परमेश्वर है जो कुछ भी भूलता नहीं है। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों को, जो आपका विरोध करते हैं, आपको उन्हें माफ़ करना है, ताकि आप इन आज्ञाओं को पूरा करें और इस तरह परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करते हुए, तेरे वचनों को पूरा करते हुए तेरे कामों को करूँगी। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको पवित्रताई में चलना है। पवित्रताई में चलते हुए खुदावन की बातों को सुनना है कि खुदावन के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो भले काम करने वाला परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। वो हमारा जीवता परमेश्वर है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। उसने कहा, मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि तुम बीमारियों से चंगे हो सको। उसने हमारे लिए
कांटों का ताज पहना ताकि हम डिप्रेशन से फ्री रह सकें। वो आज भी जीवता परमेश्वर है, बड़े कार्य करता है, उसके नाम को महिमा देते हैं। और उस खुदावन के हाथों में मैं आपको, आप सभी को और अपने आप को खुदावन के पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और बड़े बड़े हम कार्य कर सकेंगे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे।